दूसरी बात, भाषा की जो आत्मा होती है वह होती है लिपि। जिस भाषा की लिपि लिखने वाले पढ़ने वाले नहीं रहे वह भाषा विलुप्त हो गई। अब हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब आप हमें यह बताएं कि क्या देवनागरी हिंदी की लिपि है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देवनागरी संस्कृत की मूल लिपि है। और जो मराठी, जो दक्षिण भारतीय हिंदी का विरोध करते हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि मराठी भाषा का भी उद्भव देवनागरी लिपि से हुआ है। उन्हें यह नहीं पता है कि दक्षिण भारत के अधिकांश ऐसे भाषा हैं जो ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी भाषा पढ़ते वक्त जो हम व्याकरण पढ़ते हैं वह दरअसल संस्कृत भाषा का ही व्याकरण है। दोस्तों, कई सारे हिंदी के जो प्रोफेसर हैं वह अक्सर यह व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर हिंदी संस्कृत के पेट से निकली है तो संस्कृत किसके पेट से निकली है। वह यहाँ पर पेट पर व्यंग करते हैं। दरअसल उन मूर्ख प्रोफेसरों को मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब, पेट का संस्कृत अर्थ होता है गर्भ, और गर्भ का वास्तविक अर्थ होता है मूल स्थान। समझे? गर्भ का वास्तविक अर्थ होता है मूल स्थान। कहने का मतलब यह है कि देवनागरी लिपि से भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का जन्म हुआ है। उनका उद्भव स्थल देवनागरी लिपि है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के सामने में यह कहना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ठीक है, हिंदी प्रदेश तो अलग है, हिंदी भाषा अलग है, तो आखिर हिंदी इतनी प्रचलित कैसे हो गई? तो दरअसल दोस्तों, इसमें हम लोग एक चीज़ बहुत नज़रअंदाज करते हैं, वह यह है कि हिंदी को विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचाने में बॉलीवुड के गीतों का अहम योगदान है। तमाम देशभक्ति के गाने, तमाम बॉलीवुड के सॉन्ग, गीत जो हैं वह हिंदी के शब्दों को इन्होंने गैर हिंदी प्रदेशों तक पहुंचाया, और इसमें हमारी कला का अहम योगदान है।